वॉल में ग्रूविंग स्टोन मटेरियल फिनिश ऐड होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के साथ हमें ये देखना पड़ेगा फ्रंट एलिवेशंस का क्या डिज़ाइन आएगा, साइड एलिवेशंस के क्या डिज़ाइन आएंगे। 4 एलिवेशन, एलिवेशन 1 2 3 4, चारों एलिवेशंस को हमें कवर करना पड़ता है और हम इनको डेकोरेटिव बना सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो पार्ट है ना, ये अगर हम इस डिटेल्स पे देखें तो इसकी जो प्लानिंग करी गई है परफेक्ट है, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग का काम है। मैंने बोला था ना कि वहाँ पर फसाड पे ज़्यादा फोकस होता है और प्लानिंग के साथ साथ हमें डेकोरेटिव मॉडल्स को भी देखना होता है, कहाँ पर प्रोजेक्शंस हैं। विंडोज़ अगर हमारी आ रही हैं तो विंडोज़ को हमें प्लानिंग में शो कराना पड़ेगा, कितना एरिया हमारा कवर्ड होगा, एक पॉइंट ये, ठीक है। अगर हम किसी भी मॉडल को देखें तो हमें यही पार्ट, यही चेंजेस नज़र आएंगे। क्या है, कंप्लीट डेकोरेट करा गया है स्टोन फिनिश के साथ, राइट। पूरा मॉडल हमारा आप यहां पर देखोगे तो स्टोन फिनिश के साथ है, डेकोरेटिव मॉडल्स, रोमन स्ट्रक्चर्स, कॉलम्स इसमें ऐड है विद वॉल मोल्डिंग्स, डेकोरेटिव वॉल मोल्डिंग्स के साथ। डिफरेंस हो गया, स्टोन क्लैडिंग हमारा यूज़ करा गया है। तो अब ये एक्सटीरियर व्यू हमारा किसके बेसिस पे आएगा, राइट। ये पूरा हमारा किसके बेसिस पे आएगा फिनिश, ये पूरा हमें फिनिश देना पड़ेगा अपने प्लान के बेसिस पे, कि आपको प्लानिंग में वहाँ पर शो करना पड़ेगा हर एक पार्ट को कि आपने विंडो का एरिया कितना प्रोजेक्ट करा है, कितना आपने उसको एक्सटेंड करा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, कि हमको वहाँ पर शो कराना पड़ेगा कि ये हमारी ग्लास विंडो है, यहाँ पर हमारे पास पूरा फिनिश है। और एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर हम प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, प्लान में देखेंगे तो वही पार्ट हमने यहाँ पर भी उसका लेआउट, उसका फ्रंट पार्ट शो करा है, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चेंजेस के बारे में, और ये माइंड में बिल्कुल भी निकाल देते हैं कि ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, आर्किटेक्चर पार्ट से बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें बस समझना पड़ेंगी, उनको कैच करना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक। दूसरा हमारे पास सेम है, बेडरूम्स भी हम सेम देते हैं, फैमिली हॉल भी हम सेम देते हैं, लेकिन वहाँ के एरियाज जो होते हैं उनको बड़ा वाइड यूज़ करा जाता है प्रॉपर डेकोरेशंस के साथ, अदर आइटम्स, ताकि हम सो दैट यूज़ कर सकें। प्रॉपर प्लांटिंग ये वहाँ पर हम दे सकें, प्लांट के सिंबल वगैरह आपको वहाँ पर मिलेंगे, इंडोर प्लांट। सेम हमारे पास किचन है, अब किचन के एरिया हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, ये यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किचन है, किचन के साथ स्टोर है, एंड हॉट किचन है, यहाँ पर तीनों चीज़ें सेपरेट हो गई। हमारे पास बेड रूम है, बाथरूम, बड़ा एरिया है, लॉबी है, ठीक है, मजलिस, वॉशरूम, डाइनिंग, वुमेंस एंट्री एंड फ्रंट पोर्च हमारा, जिसको डेकोरेट करा गया। अब ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, यही तो मेन एरिया है हमारा, दिस वन। अब इस पार्ट की वैल्यू कितनी है कि मैंने यहाँ पर शो कराया है, ये हमारा क्या होगा, फ्लावर्स बेसिन, बेसिन कहते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग कहते हैं प्लांटर्स बॉक्स, मेन एंट्रेंस। अब इसको अगर हम डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं तो ये सामने से कैसे देखने में नज़र आएगा, दिस वन। प्लान में अगर हमने वहाँ पर मेंशन करा है तो यहाँ पर कुछ इस तरह। दूसरी चीज़, आपको हर एक पॉइंट की लेवलिंग करना है। FFL कितना है, टॉप कितना फिनिश आ रहा है, दिस वन FFL कितना फिनिश आ रहा है, ये इसके लेजेंड है। आइटम नंबर 1973246, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ये काम करने का तरीका है। यहाँ तो हम लोग पेंट फिनिश